नमस्कार दोस्तों, मैं सर चंद्रशेखर उगले आपका अपने चेन इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। जहाँ आज मार्केट ने बहुत ही अच्छा उछाल दिया है। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए नया ईटीएच बनाया है, ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है। निफ्टी भी आज बुलिश रही है। सब बैंक निफ्टी तकरीबन 0.25% पॉजिटिव क्लोजिंग दिया। निफ्टी ने भी 1.25%, सेंसेक्स ने भी 1.25% पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। सबसे बढ़िया एनर्जी सेक्टर रहा है। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप सभी ने 1.5-2% से ज्यादा ही क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे देखोगे तो लगातार अभी बाइंग चल रही है। आज का अपडेट आया नहीं है, लेकिन ये 15, 16, 17 का अपडेट है। तो बहुत ही शानदार बाइंग है। 6,000, 3,000, 4,000 करोड़ की। तो अभी यह जो टोटल महीने का देखा जाए तो पॉजिटिव आ रहा है। अब संकेत देखोगे तो जहां तक मुझे लगता है, कल जो ईस्टर संडे था उस वजह से आज डाउ जोन हुआ या ये बाकी मार्केट बंद रहा है। फट से क्रैकडेक्स सिर्फ शंघाई फ्लैट क्लोजिंग दिया है, और निक्केई जो साउथ कोरिया का है वो निगेटिव क्लोजिंग दिया है। तो वैसे देखा जाए, याद देख सकते हो डेक्स के एक्सपर्ट से यार डेट नजर आ रही है, इसका मतलब बंद है। डाउ जोन अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी डाउ जोन की डेट आ रही है, ये भी बंद है। निफ्टी 50 बैंक और ये सेंसेक्स अगर आप देखोगे तो 1.15, 1.09 और बैंक निफ्टी 1.87 से। ये निक्के का जो मैंने बोला था, ये निगेटिव क्लोजिंग दिया है। शंघाई देखोगे चाइना का, तो ये पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है शंघाई। मतलब वो अभी भी चल रहा होगा। ये हो गया। अब गोल्ड गोल्ड लाइफ टाइम हाई लगा चुका है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि अब गोल्ड पीक पे है। और हो सकता है अब स्टॉक मार्केट इक्विटी अगर मूवमेंट देने लग गया अच्छा सा, तो गोल्ड से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो नीचे आ सकता है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री की है 86, 87 के आसपास, 87,000 के आसपास, तो आप बने रहे। लेकिन नई फ्रेश एंट्री नहीं करनी चाहिए। मेरा ओपिनियन, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नए, एज पर एक्सपीरियंस और मेरा एनालिसिस के अनुसार। अब सेंसेक्स की और निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो दोनों का सेम बनता है। बोलते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। तो जब भी एनालिसिस करते हो, अभी का जो फॉल हुआ था, इस फॉल से मैं एक चीज सीखा, जो कि वारेन बफेट जी का कोट है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो लोगों के मन में जो डर बसा हुआ था, काफी दिन से डर बसा हुआ था। लोग अभी भी यही बोल रहे थे, कितना गिरेगा और गिरेगा, कितना गिरेगा। मार्केट यही चल रहा था, तो सब डरे हुए थे। और मार्केट देखो, बैंक निफ्टी ने न्यू एटीएच बना लिया। मतलब एंट्री करने का वही सही टाइम है। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है एनालिसिस करना, तो मेरा मानना है आप अच्छे स्टॉक में तब एंट्री करें जब लोग बहुत डरे हुए हैं। जब मार्केट में, शेयर मार्केट की खूब बातें हो रही, कोई भी कर रहा है चलते फिरते बातें, तो समझ लो अभी प्रॉफिट बुकिंग करने का समय आया है। ये मैं उस कोट का संदर्भ देते हुए और वही एक्सपीरियंस मुझे अभी इस फॉल में आया है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी ने न्यू एटीएच लगाया है। निफ्टी का चार्ट अगर हम देखेंगे तो निफ्टी अभी भी एटीएच से दूर है, जो ऑल टाइम हाई था उसका, उससे दूर है। सेंसेक्स भी उससे दूर है। सेंसेक्स का जो चार्ट है सेम निफ्टी का होता है। अब ये डबल टॉप जो बना था, उसको बुलिश कैंडल ने उसको टच किया था, लेकिन अब क्लोजिंग अपसाइड दिया है। तो इसका मतलब अब नया हाई बनाने की तैयारी में सेंसेक्स और निफ्टी लगी हुई है। आज रिजल्ट आईसीआईसी का अच्छा है, लेकिन आईसीआईसी बैंक अगर देखा जाए तो ऑल टाइम हाई पे चल रही है। या 5 मिनट का चार्ट में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी का कहाँ पे हमें एंट्री करना चाहिए था। एंट्री करते हो बैंक निफ्टी में, देखो आपको जो लेपर्ड बोलते हैं, तेंदुआ, उस तेंदुआ की तरह ही आपको यहाँ बिहेव करना पड़ेगा। बिल्कुल फुल समय आपको इंतजार करना पड़ेगा, तभी आपने इसमें एंट्री करना है। अभी इस ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। अगर ये कल इसको ब्रेक करता है 55,350, 55,350 का अगर निफ्टी बैंक निफ्टी क्रॉस करती हो, तो आप इसके ऊपर बाय करना है। और यहाँ पे
55,245 अगर ब्रेक होता है तो आपने डाउन साइड ट्रेड करना है, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा सा नेट इश्यू आ रहा है। इसको देख के मुझे यही नजर आ रहा है कि ये यूनिवर्स हेड एंड शोल्डर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर 55,245 ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड ट्रेड कीजिए, और हो सकता है टारगेट यहाँ तक रखना चाहिए, 54,840 तक का। ये था बैंक निफ्टी का 5 मिनट का एनालिसिस। हाँ, आईसीआईसी का आपको बता रहा था। आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन यह आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई पे, तो ऑल टाइम हाई पे कभी भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। जब भी आपको एंट्री करनी है, किस तरह से एंट्री करनी है, डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक किया, ये इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न, ये आप देख सकते हो, ये डब्ल्यू पैटर्न करने के बाद ये पुल बैक आया, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे इस लाइन पे, और ये आपका स्टॉप लॉस छोटा होता, और देख लो टारगेट 1:2 अचीव भी हो चुका है। अभी यहाँ पे नई फ्रेश एंट्री कभी भी ब्रेकआउट के बाद नहीं करनी चाहिए। और एक जस्ट डायल है, उसका भी देखते हैं, उसका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया, बहुत उछाल मिला है। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसमें बहुत उछाल मिला है। जस्ट डायल अगर दोबारा यहाँ पे आता है, कल 922 के आसपास अगर आता है तो आपने बाय करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट दिया है, आप देख सकते हो ब्रेकआउट दिया है, ये टेस्ट होगा 922 के आसपास, तभी बाय करना चाहिए। कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक मैंने पहले दिया हुआ था, क्योंकि कोरोना के बाद कोटक और एचडीएफसी बैंक चला नहीं था, इसलिए मैंने बताया था। मेरे टेलीग्राम सीएनयू इन्वेस्टमेंट टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं उसकी लिंक भी वीडियो के नीचे पोस्ट करूंगा। यहाँ पे सेंसेक्स है, लेकिन निफ्टी का चार्ट, ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो डबल टॉप था, इसके ऊपर क्लोजिंग थी, कैंडल बुलिश है, डाउन साइड कोई वीक नहीं है, तो बिल्कुल स्ट्रांग मुझे नजर आ रहा है। तो आप धीरे धीरे एंट्री करना चाहिए स्टॉक में, टेक्निकल एनालिसिस देख के, अंधाधुंधा या अंदाज से नहीं करनी है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मैंने एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, उसको देख के उसी हिसाब से एंट्री कीजिए, तभी आप लॉस से बचोगे, क्योंकि स्टॉक में एंट्री करने के लिए आपके पास स्किल होना बेहद जरूरी। तो ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। गोल्ड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो सेम दोबारा मैं यही दोहराऊंगा कि ओल्ड इज गोल्ड इसलिए ही बोलते हैं कि वारेन बफेट ने जो कोट बताया, उसका मुझे बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस अभी आया है कि मार्केट में जितना डर था, और मार्केट देखो बोलते बोलते अप साइड चला गया है। हम लोग पिछले वीडियो में जैसे बताए कि हम लोग मार्केट जहां से डाउन हुआ वहीं पे पहुंच गया, हम देखते रह गए, हमने क्या एंट्री नहीं किया, क्यों, डर का माहौल। इसलिए हमेशा बोलते 30% तक आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपकी एंट्री राइट टाइम पे होनी चाहिए, जो कि सपोर्ट पे होनी चाहिए। आप पीक पे जाके नई एंट्री फेस करोगे तो फिर निगेटिव आपकी जो रिटर्न्स है वो निगेटिव होंगे, और डर पैदा होगा। तो यही था आज का एनालिसिस, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है। अगर आपको सीखना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं देता हूँ, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं करता नहीं, जो जेन्युइन है, जो मुझे लगता है वही मैं पोस्ट करता हूँ विथ स्टॉप लॉस। लेकिन रिकमेंडेशन किसी को नहीं है, आपने रिस्क पे आपने लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।